दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक इससे पहले वाले कार्यक्रम में बता चुका हूं कि मैं एक्चुअली एक प्रवास पे हूं और कुछ काम है, तो जहां मैं पहुंचा हुआ हूं वहां लाइट का थोड़ा इश्यू है। जो चेहरे पे एक रोशनी होनी चाहिए ताकि आप लोग जो है ठीक से मुझे आप देख पाए, वो थोड़ा सा गड़बड़ है मामला। लेकिन मैंने हो सके उतनी कोशिश की है कि हो सके उतना चेहरा जो है आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो आप उम्मीद करता हूं कि इससे पहले जो कार्यक्रम किया था उससे बेहतर आपको जो लाइट का जो संयोजन आयोजन है वो उससे बेहतर लगता होगा अभी। और एक आध दो दिन अभी और ये रहने वाला है, तो आप सभी से गुजारिश है कि थोड़ा जो है हमको सहयोग दीजिएगा, क्योंकि हम एक काम से निकले हैं, वो निपटाना भी जरूरी है और साथ में आपसे बात करना और आप तक बात पहुंचाना भी उतना ही जरूरी है। तो ये हमने कहा शुरुआत में आपको बोल देते हैं, फिर अब जो आज जिस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं उस मुद्दे की बात शुरू करते हैं। देखिए, राहुल गांधी आखिरकार संसद में पहुंच गए, ये सब हमने पूरा देख लिया। कांग्रेस ने मिठाई बांटी है, इंडिया अलायंस जो है वो सब खुश है और वो सब तो है ही है। लेकिन इस बात का भी जो है आपको पूरा बताना जरूरी इसलिए बनता है क्योंकि ये शख्स जो है, ये आदमी जो है, ये व्यक्ति जो है, वो मुझे लगता है कि अब उसने अपनी जो राह जो है वो तय कर ली है। जो उन्होंने कहा भी था जब ये 2 दिन पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने इनकी जो सजा है उस पर जो स्टे दे दिया, उसके बाद वो कुछ 35-40 सेकंड का उन्होंने अपना एक छोटा सा एक निवेदन दिया था जिसमें कहा था कि मैं क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है। लगता है कि वो क्लियर है उसे क्या करना है। मुझे लगता है कि वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कुछ एक नया आयाम जो है अपने वो तलाश भी रहे हैं और अपने आप को भी वो खोज रहे हैं। वो जो भारत जोड़ो यात्रा है वो वैसे तो ठीक है कि वो ऑफिशियली पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो जारी है। वो जा रहे हैं, वो मिल रहे हैं, अलग अलग तबकों के लोगों से मिल रहे हैं। आपने देखा वो ट्रक ड्राइवर के साथ भी मुलाकात की, उनके साथ सफर किया, तो पता चला कि ट्रक ड्राइवर का जीवन जो है वो कितना मुश्किल होता है। फिर अमेरिका में भी जो है वो ट्रक ड्राइवर के साथ उन्होंने जो है वो सफर किया, तो ये भी उसने जानने की कोशिश की जो बाहर जो विकसित देश है वहां ये जो एक तरह से लेबर जॉब है, लेकिन फिर भी वहां और हमारे यहाँ जो होता है एक ही पैशन, एक ही व्यवसाय है, उसमें क्या फर्क होता है। वो अपने आप को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और देश को भी जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बहुत किसी भी व्यक्ति के जीवन में ये बहुत बड़ा लर्निंग होता है, बहुत बड़ी सीख होती है। ऐसे ही जो है वो चले गए, अब दिल्ली की जो सबसे बड़ी वो कहते हैं मंडी है, सब्जी मंडी है, वहां वो चले गए। तो वहां जाके जो उन्होंने बातचीत की वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन मैं ये इसलिए आपको कह रहा हूं कि जब तक अगर आप कोई भी राजनीतिक पार्टी के कोई भी नेता क्यों ना हो, लेकिन अगर आप जमीन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनकी क्या तकलीफें हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, वो किस परिस्थिति से रोज जूझते हैं, क्या संघर्ष रहता है उनका, अगर वो आपको नहीं पता है या आप अगर जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, तो वो नेता फिर कोई नेता नहीं होता है। राहुल गांधी ये कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो गए मंडी में और जो उन्होंने बातचीत की वहां पे लोगों से, वो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसको देखिएगा। कहाँ के? मैं लोग तो बिहार है। कब आए बिहार से? कितने साल हो गए? मैं 1998 में। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे भी गांव में अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सीजन है तो आगे। अच्छा, अभी है यहाँ? बुलाओ। वो छोटू कब ले हो? कैसे हो तुम? क्या करोगे बड़े होके? यही काम करोगे? क्या करोगे? पुलिस। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? कितना पैसा बनता है आपका महीने में? महीने में से बाजार अप डाउन होता रहता है, कभी अप है कभी डाउन है। कोई महीने में 5 दिन डाउन आ जाता है, बाकी जो खर्चा पानी चलता रहता है, महंगाई बहुत। तो सबसे अच्छा टाइम कब होता है आपके लिए साल में? टाइम तो ऐसे है फसल पे, जैसे क्वांटिटी ज़्यादा आ गई तो रेट डाउन होना ही होना है। अभी क्या सिचुएशन है? अब डाउन ही है मार्केट, बिल्कुल महंगाई इतनी है।
इतने दाम क्यों बढ़ रहे हैं टमाटर के? सर माल ही क्या हो रहा है? माल ही नहीं आ रहा। अच्छा, कहाँ से आता है? फ्लोर से, हिमाचल से। ये 40 साल टमाटर बेचते हुए मगर कभी इतना भाव नहीं हुआ। ये रेट 5,000 रुपये। तो काफी टेंशन में हो? बिल्कुल टेंशन में सर। कल गाड़ी एक आदमी गाड़ी गुम हो गया था कल, तो जाकर पकड़ाया अहमदाबाद में। ये हालत है कमाल का। कब से हो? मैं यहाँ तक चाय पीने? कितने घंटे काम करते हो? लगभग 14-15 घंटा काम कर लेते हैं सर। और आपकी फैमिली परिवार कहाँ है? सारे गांव में सर। कितनी बार मिलते हो उनसे? सर लगभग 1.5 साल हो गया गाँव न गया। नहीं मिले बच्चों से, बीवी से नहीं मिले? तो महंगाई से इतनी हो गई है, हम खरीद तो ले रहे हैं यहाँ पर, लेकिन पब्लिक खरीद नहीं पा रही है। पब्लिक काफ़ी परेशान है। इसमें हमारा भी नुकसान है, पब्लिक का भी नुकसान है। सबका मजदूर का भी नुकसान है सर। कोविड हुआ, काफी मुश्किल हुई होगी सबको। काफ़ी लोगों का, लाखों क्या करोड़ लोगों का एम्प्लॉय छूट गया सर जी पैदल ले गया, मेरे घरवाली मर गई। मैं विकलांग आदमी सर। रोजी रोटी नहीं मिल रहा था सर यहाँ पे। तो जाना ही पड़ रहा था। काम नहीं मिल रहा था। मकान मालिक मकान किराया मांग रहा था। ये काफ़ी 10-15 ईयर्स में काफ़ी महंगाई बढ़ गया यहाँ तो लोग पहले खुश थे, खा रहे थे, कमा रहे थे, कोई इशू नहीं था गरीबी का। हर महीने किसान कितना मर रहा है। लोग खुशी से खाते थे, कमाते थे, रोजगार था। रोजगार है ही नहीं, फ्यूचर कहीं से किसी का दिखाई नहीं दे रहा है। और आने वाले जो फ्यूचर है, बच्चों की पीढ़ी, उनका भविष्य क्या है? पहले जैसे 20 रुपया 30 रुपया नग मिलता था, अब 15 हो गया है। मजदूरी घटते जा रहा है सर। मजदूरी घट रहा है? जी सर। ये जो जीएसटी है, इससे फायदा हुआ आपको, नुकसान कोई हुआ? नुकसान है सर। हर चीज में जीएसटी है। तेल साबुन में जीएसटी, आटा दाल चावल में जीएसटी, एक बच्चा स्कूल जाता है उसकी कॉपी में जीएसटी, चाय हम पी रहे सर इसमें भी टैक्स है। तो महंगाई से सबसे ज्यादा चोट आपको किस चीज में लगती है? 500 रुपये सिलेंडर आता था, आज 1105 रुपये सिलेंडर हो गया। सर चक्कर क्या है ना, जीएसटी लगने के बाद कंपनी बहुत सारी बंद हो गई। सर हम वजीरपुर में काम करते थे, वहाँ स्टील का काम होता था। अब वो सारी कंपनी बंद हो गई। अब वहाँ के लोग सारे आ गए मंडी में। जहाँ 20 आदमी काम करते थे, वहाँ 40-50 आदमी हो गए। काम तो उतना ही है। अब उसी में कोई 20 रुपये में लग जा रहा है, तो कोई 10 में लग जा रहा है, कोई 5 में लग जा रहा है। ये मतलब ये कंपटीशन बढ़ गया है? हाँ बढ़ गया। इतना क्यों बढ़ रहा है? जिनके पास पैसे, गवर्नमेंट किसी से सपोर्ट करती है, तो छोटा आदमी को तो कर लोन मिलता नहीं है। अगर लेता भी है वो डरता है, भैया कल के दिन अगर मैं नहीं लोन भर पाया तो मेरे को तो जेल हो जाएगी। एक हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन तो भूखा सो नहीं करता। 4,000 का करेट है टमाटर का, और हम ले जाएंगे 4,000 का, हमारा पैसा पूरा नहीं होगा तो क्या करेंगे? ले जाएंगे। इतना महंगा कौन लेता है इस टाइम? ना मिला तो वापसी, फिर क्या करोगे? वापसी घर चले जाते हैं, भूखे सोते हैं और क्या होगा। रिलायंस में 120 रुपए किलो टमाटर, हाँ। और हमको पड़ रहा है 160 रुपए किलो टमाटर। वो डायरेक्ट किसान से खरीदते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक के पास ये आइटम 5 बार में जाता है। अगर डायरेक्ट किसान से ले तो इतनी महंगाई होगी नहीं, तो किसान का माल तो कोई और उठा रहा है। बड़ी कंपनियां हैं वो उठा लेती वो है, उठा लेते हैं। हमको कहाँ मिलेगा गरीब लोग? आपके टाइम पर कोई सौदा अगर महंगा भी होता ना, तो उससे पहले आपकी सरकार है ना थोड़ा सस्ता करने के लिए हमें सामान देती थी। अगर 300 कमा रहे हैं ना हम, तो 200 खर्च कर देते, तो 100 फ्री में बचता था। अगर आज हम 500 कमा रहे हैं ना, तो 600 खर्चा हो जाता है। सबके पापा पहले तो भी नहीं अच्छा खर्चा करते थे, हमारे लिए सब कुछ लाते थे। अब आपको क्या हो गया? मैंने कहा इनकम नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं बेटा? तो बोले आप जॉब करो, ये काम छोड़ो। मैंने कहा जॉब कहाँ है? जॉब भी तो खत्म हो गई है। कि बच्चे ऐसे कहते हैं, आपको क्या लगता है? मतलब अंदर से बहुत सारा दुख होता है। पापा आपने हमको पहले प्राइवेट की आदत डाल दी है, हम गवर्नमेंट में क्यों पढ़ा रहे हो आप? हमें ये कह रहा है समय कब चेंज होगा? जो आपने बिठा दिया ना, ऐसा कोई नहीं बिठाता हमें। भगा देते हैं हमें, डंडा मारते हैं और भगा देंगे। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबके जिम्मे बराबर होना चाहिए, तब तो समान होगा। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे। बहुत अच्छा लगा। समय बदलेगा सर। फोटो लेना आ जाओ। तो ये उनकी मुलाकात थी। मैं वो पूरा वीडियो थोड़ा बड़ा है, मैंने उसमें से मुझे लगा कि जो जो चीजें आप तक पहुंचानी बहुत जरूरी है वो मैंने आप तक पहुंचाई। पूरा वीडियो इससे थोड़ा ज्यादा लंबा है। ये जो बातचीत हुई, वहां जो मंडी में जो लोग थे जो काम कर रहे थे उनके साथ उन्होंने बात की, बैठे चाय पी, और जो बात हुई आपने पूरी सुनी। जीएसटी को लेकर उन्होंने पूछा, जो आम आदमी है, जो एक सामान्य नागरिक है इस देश का, उसको पूछा जो रोज मजदूरी करता है। मैंने कहा ना कि वो संघर्ष
वो जो एक व्यक्ति बोला, जब मैंने अगर उनको चेहरा देखा होता आपने राहुल गांधी का, एक व्यक्ति ने कहा कि सर हफ्ते में 2 या हो सकता है कभी 3 बार जो है भूखा भी रहना पड़ता है। कोविड की वजह से जो देश में स्थितियां हुई, रोजगार को लेकर, जीएसटी से कितनी जो लगा है ये गुड सर्विस टैक्स, उससे क्या क्या तकलीफ एक आम आदमी को हो रही है, टमाटर क्यों महंगा हो तो हम सब जान रहे हैं, वो भी उन्होंने पूछा, वो ठीक है। लेकिन कुल मिला के अच्छा, वो लोन वाला आपने अगर ठीक से सुना हो तो अगर मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप 1-2 बार और देखिएगा, वो जो बातचीत है पूरी उसको देखिएगा। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुद्रा लोन के अंतर्गत बहुत हमने लोगों को रोजगार दे दिया है, जो छोटा आदमी जिसको कोई बैंक लोन वोन नहीं देती थी, अब हमने करोड़ों रुपए की लोन जो है वो लोगों को दी और लोग काम कर रहे हैं। हमने इससे पहले वाले कार्यक्रम में पूछा था कि भाई आप में से दर्शकों में से किसी को अगर लोन मिला हो मुद्रा का तो हमको जरूर से बताइएगा, क्योंकि हम अब तक एक ही व्यक्ति को मिल चुके हैं, बात हो चुकी है जो जिसको मुद्रा से पैसा मिला। क्योंकि बैंक्स जो है ना वो ये कहती है कि भाई सरकार तो ठीक है योजनाएं लाएंगी, लेकिन हम किसी गारंटी के बगैर, मॉर्गेज के बगैर आपको पैसा नहीं देंगे। और छोटा आदमी है तो उसको डर है, क्योंकि वो इज्जत से जीना चाहता है, तो उसको डर है कि उसने लोन ले भी लिया और चुका नहीं पाया तो जेल जाना पड़ेगा, इज्जत चली जाएगी। बड़ा आदमी जो है उसकी इज्जत इतनी बड़ी होती है कि वो अगर चुकाए भी नहीं, उसके नाम का घोटाला भी हो जाए, पैसा वो दबा भी ले बैंक का, जैसे बहुत सारे हम उदाहरण देख रहे हैं देश में, तो उसकी इज्जत इतनी बड़ी होती है कि वो जाती नहीं। लेकिन छोटा आदमी है बेचारा, उसको डर रहता है कि अगर गए बैंक में और लोन ली और फिर अगर नहीं चुका पाए तो क्या करेंगे। तो ये फर्क है, ये सब जानना समझना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इस देश में कुछ करना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं, तो आपको अगर आप लोगों से जाकर नहीं मिलेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो वो जो इमेज है ना, मैं बार बार भी कह रहा हूं कि वो जो इमेज जो एक समय सही भी थी कि ये तो महल में रहने वाला शहजादा है, इनको इन तक पहुंचते पहुंचते जो है कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को 1-1 महीना 2-2 महीना लग जाता था, दिल्ली में रहना पड़ता था। एक वो भी राहुल गांधी थे और अभी जो दिख रहे हैं एक ये भी राहुल गांधी है। तो बदल रहे हैं, अपने आप को तराश रहे हैं और तलाश भी रहे हैं और देश को जानने की समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है। ये यात्रा जो है इनकी जारी रहनी चाहिए और इनकी, मैं तो कहता हूँ हर कोई करे, ये सिर्फ राहुल गांधी ही क्यों करे भाई। जो भी इस देश की सही में सेवा करना चाहता है वो जब तक देशवासियों की तकलीफों को जमीन पर जाकर नहीं समझेगा, वो कोई सही अर्थ में सेवा नहीं कर पाएगा। तो अकेला राहुल गांधी ही क्यों करे, मैं तो कहता हूं कि और भी लोग जो इनिशिएटिव ले, जाएं, मिले लोगों से, बात करें। एसी कमरों में बैठे बैठे जो है वो राजनीति और एसी गाड़ियों में बैठे बैठे राजनीति जो है अब बहुत हो चुकी है। सबके लिए ये बदलने का वक्त है, जो सत्ता में बैठे हैं वो भी और जो विपक्ष में है वो भी। मुझे लगता है कि ये समय है बदलाव का और इसको हर किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए। और जमीनी तौर पर जमीन से जुड़ी हुई राजनीति जब तक नहीं करेंगे तब तक देश का और देशवासियों का भला नहीं हो पाएगा। ये हमको आज आपको बताना था, तो हमने बताया। अब आप क्या सोचते हैं इस कार्यक्रम के बारे में, ये आप हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें लिख कर जरूर से बताइएगा। और अगर आपको, जैसे हम हमेशा कहते हैं कि बात अगर आपको हमारी सही सच्ची लगती है तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें, हो सके उतना इस वीडियो की लिंक को। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमारा जो माध्यम है 4PM और 4PM गुजरात, उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, ताकि हम ये जो जानकारी आपको देते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा पाए, आप सबके सहयोग और आप सबकी मदद से। इस कार्यक्रम में बस इतना ही है दोस्तों। आप सब हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।